हार्मोन जो होते हैं मेल में और फीमेल में दोनों में पाया जाता है। जनन संबंधी कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन की क्रिया तभी संभव होती है जब हमारे शरीर में कुछ हार्मोन काम करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि कुछ कुछ हार्मोन जो होता है पुरुषों में कम या न बनता है, या महिलाओं में कुछ हार्मोन नहीं बनते हैं, जनन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, तब वो महिला है जो बांझपन का शिकार हो जाती है, यानी कि बांझ हो जाती है, उसका लड़का बुतरू नहीं होता है। और जब लड़का बुतरू नहीं होता है तो उसको हम लोग बांझिन कहते हैं, बांझ कहते हैं। बड़ा खराब शब्द सुनने में लगता है, समझ गए, लेकिन क्या किया जाए, लोग समाज के रीति रिवाज है, कहवे करता है, समझ गए ना। लूर लक्षण बाय मरले पर जाए। देखिए, सबसे पहली बात कहा जाता है बाबू स्त्री संबंधित हार्मोन। स्त्री संबंधित हार्मोन की अगर बात करते हैं, जनन हार्मोन की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है आपका एस्ट्रोजेन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये मुख्य रूप से 4 हार्मोन ऐसे होते हैं जो स्त्री संबंधित हार्मोन कहा जाता है, या स्त्री जनन संबंधी हार्मोन कहा जाता है। अब ये स्त्री जनन संबंधित जो हार्मोन है एस्ट्रोजेन, ये एस्ट्रोजेन जो हार्मोन है ये महिलाओं में बनना शुरू हो जाता है। कब? जब कोई महिला यानी कि स्त्री 10 से 12 साल के उम्र में आती है, समझ गए। इस कारण से उनका पीरियड आना शुरू हो जाता है। तो जब कोई बच्ची को पीरियड आना शुरू होता है, मान लीजिए कि 10 साल 12 साल की उम्र में किसी बच्ची को पीरियड आना शुरू हुआ, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में एस्ट्रोजेन हार्मोन का मतलब स्रावन होना शुरू हो चुका है। और वो हार्मोन जब महिला के शरीर में बनना शुरू होते हैं तो अलग अलग प्रकार के फीलिंग आना शुरू होता है, समझ गए। और ये एस्ट्रोजेन हार्मोन कब तक बनता है? जब महिला का उम्र 50 से 55 साल ना हो जाए, समझ गए। यानी कि 50 से 55 साल तक के उम्र में कोई महिला मां बन सकती है। मां बनने की जो उम्र शुरू होता है यहां से शुरू होते हैं जब किसी स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजेन हार्मोन बनना शुरू होते हैं, रिलीज होना शुरू होता है, जिस कारण से उस बच्ची को या उस स्त्री को पीरियड आना शुरू होता है। और जब किसी बच्ची को पीरियड आना, मासिक धर्म आना शुरू हो गया, तो वो मां बनने का श्रेणी में आ जाती है। यानी कि अगर उनके साथ पुरुष संबंध बनाए तो वो क्या बन सकती है? मां बन सकती है, समझ गए। हम लोग यहाँ इस सब शब्द को बड़ा ऑकवर्ड फील करता है ना। मान लो कि लइकन बुतरू के बीच में घर द्वार में कोई बोल दे चीज तो बड़ा वो टाइप के वो फील करते ना, के कौची बोल रहा है, ये सब गलत चीज है ना। लेकिन हम लोग का मानसिकता इसी प्रकार से बना दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे इंसान के बीच में खास करके ये सब चीज नहीं होना चाहिए। कोई देश एक है, शायद उस देश का नाम हमें भी याद नहीं आ रहा है, वहां पर जब बच्चियों लोग को पीरियड पहली बार आता है ना तो उसको पूजा किया जाता है, उस बच्ची को पूजा किया जाता है। ये चलते कि अब ये जो है बच्ची मां बनने के कगार पे है, यानी मां बन सकती है, समझ गए। यानी कि मां बनने की वो मतलब इसमें जो मां बनने का हार्मोन रिलीज हो रहा है, यानी कि एक देवी ये बन सकती है, समझ गए, देवी का रूप ये ले सकती है। जिसलिए उसको वहां के लोग क्या करते हैं? पूजा करते। नंबर याद नहीं आ रहा, ब्राजील ऐसी कुछ नाम था इसका, समझ गया। हाँ, ब्राजील कोई देश था, उसी में ऐसा होता है। तो वहां जब महिलाओं को यानी छोटी बच्ची को जब 12 साल की उम्र में पीरियड आता है तो उसको पूजा लोग करता है, समझ गए। क्या चीज के लिए? कि ये मां बन सकती है, समझ गए। सब में ऐसा चीज नहीं होता है, लेकिन भारत में अगर कोई घर में बोल देवे पीरियड शब्द, मासिक धर्म, एक चुप 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 कुछ बोले थे सब ना, गजब मतलब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताइए, ये एस्ट्रोजेन हार्मोन रिलीज होता है अंडाशय से रिलीज होता है, अंडाशय से अंडा रिलीज होते हैं, और अंडा रिलीज होने के कारण ये मासिक धर्म का एक पहला शुरुआत होता है। जब कोई एक बनना शुरू होता है महिला के अंडाशय में, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन तैयार हो चुके हैं? एस्ट्रोजेन हार्मोन तैयार हो चुके हैं। और वो कब से कब तक? 12 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक, समझ गए। और महिला के शरीर में 1 महीना में 1 अंडाणु या 1 एग बनते हैं, समझ गए।
तो एक अंडा का निर्माण 1 महीना में सिर्फ होता है। फिर वो अंडा जब ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि जब खत्म हो जाते हैं, तब वो लिक्विड फॉर्म में बह करके योनि के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वेजाइना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कि पीरियड आ गया, लड़की लोग का मासिक धर्म आ गया। तो ये एस्ट्रोजन के कारण ऐसा होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एक प्रकार का जनन संबंधी हार्मोन होता है, इसको सेक्स हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। अन्य नाम से अगर बात करते हैं तो एस्ट्रोजन का अन्य नाम होता है नारी विकास हार्मोन। एस्ट्रोजन का दूसरा नाम क्या होता है, नारी विकास हार्मोन। फिर कहा जाता है कि स्त्री के शरीर में जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं तो स्त्री के स्तन, गर्भाशय, योनि, दूध ग्रंथि समुचित विकास में सहायक होते हैं। देखिएगा, जब कोई महिला का यानी कि बच्ची का, स्त्री का पीरियड आता है तो पीरियड आने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे आंतरिक और बाहरी बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात कि जब उनका आंतरिक बदलाव की बात करते हैं तो बहुत इस प्रकार के हार्मोन होगा। जब देखिएगा कोई बच्ची, छोटी बच्ची है 12 साल का, उसको अगर मासिक धर्म आता है तो वो पूरा अपने आप को एकदम मतलब दर्द में फील करती है, समझ गए, बहुत उसको दर्द पीड़ा होता है, समझ गए। शरीर के अंदर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिस कारण से उनको बहुत कष्ट होता है, उनका जी मचलेगा, उसको मतलब पूरा मियाज उखड़ बिखड़ रहता है। अगर बढ़िया बात कोई बोला तो उसको झाड़ के धर देती है, समझ गया। और कभी कभी कोई बच्ची मतलब इतना पेन होता है कि वो तो सूत जाती है, समझ, दिन भर सुतले रहती है 2 दिन तक, जब तक उसका वो ठीक ना हो जाए, मासिक धर्म ठीक ना हो जाए। फिर बाहरी चीज में देखिएगा, जब लड़की का पीरियड आना शुरू होता है तब स्त्री का स्तन, उसका स्तन बढ़ना उभरना शुरू हो जाएगा, उसका गर्भाशय का आकार बड़ा होना शुरू हो जाएगा, योनि का जो बाल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, समझ गए, योनि का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। दूध ग्रंथियां जो होती है, यानी कि जो ग्लैंड होते हैं दूध वाला, उसमें भी क्या होने लगता है, विकास होने लगता है, समझ गए। अब देखा जाए, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण महिलाओं को संबंध बनाने की इच्छा करती है। जब कोई महिला में पीरियड खत्म होता है तो पीरियड खत्म होने के बाद वो बच्ची या महिला जो होती हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आज या कल पीरियड खत्म हुआ तो 1-2 दिन तक उनका मन बहुत ही दूसरे टाइप का लगता है। किस कारण से, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण लगता है, समझ गए। तो महिलाओं में ये इच्छा यानी कि उत्तेजना की इच्छा भी कौन उत्पन्न करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, समझ गए। ये अगर हार्मोन बनना बंद हो जाए महिलाओं में तो उन लोग में उत्तेजना खत्म हो जाएगा, उन लोग उत्तेजित नहीं हो पाएगी। अब देखो बच्चा, तो यहां से क्या सीखा कि किसी महिला को पीरियड कब से कब तक आता है, 12 वर्ष से 50-55 वर्ष तक, समझ गए। और ये पीरियड आने का शुरुआत किस हार्मोन से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन से। एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से उत्पादन होता है, उत्सर्जन होता है, अंडाशय से, समझ गए। एस्ट्रोजन का अन्य नाम क्या होते हैं, नारी विकास हार्मोन। जब एस्ट्रोजन हार्मोन यानी पीरियड जब महिला को यानी बच्ची को आना शुरू होगा, स्त्री को, तो उसका स्तन, गर्भाशय, योनि, दूध ग्रंथि समुचित रूप से विकास में सहायक होंगे। अब देखो बच्चा, ये होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है बहुत अच्छा हार्मोन माना जाता है। ये गर्भ जब महिला को जब गर्भ ठहरता है, यानी कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है, तब उसके शरीर में ये हार्मोन बनना शुरू होता है, समझ गए। और ये हार्मोन बनना सही है। देखिएगा, कोई कोई महिला क्या होती है, तनी सु प्रेग्नेंट थोड़ी ना होती है, प्रेग्नेंट होती है, समझ गए। अब मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, अब प्रेग्नेंट हो गया के बाद अब थोथ बकाल लेकर बैठ जाएगी, नहीं ओकरा से कुछो काम, मर्दाने से कहेगी पानी लाबो जी, समझ गया, मर्दाने से कहेगी खाना लाबो जी, और मर्दानो भकलोल सब ला के देता है, समझ गया कि ना तू आराम कर, ठीक नु, उठ बैठ मत कर। अरे बौराही लड़का के दमाग कहा जाता है कि जब महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको हल्का फुल्का काम करते रहना चाहिए, खास करके एक्सरसाइज वगैरह करिए, घूमिए टहलिए, अच्छा किताब पढ़िए, समझ गए। ये सब चीज करने से क्या होता है ना कि बच्चा जब पेट में रहता है तो जो आप एक्टिविटी करते हैं उसका प्रभाव उस बच्चा पे पड़ता है, समझ गए। तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ना चाहिए, बढ़िया बढ़िया काम करना चाहिए, समझ गए, जिससे क्या हो कि हमारा बच्चा पर उसका इफेक्ट अच्छा पड़े।
कुछ कुछ महिला दिन भर बैठ के टीवी देखते रहेगी, ऐसे तकिया पर बैठ जाएगी लगा के पीछे, लेदा फूलल है, ऐसे टीवी देख रही है, दिन भर वही देखेगा। वो बाहर निकल के प्यार मोहब्बत वाला चीज देख रहा है, करेगा, ढिसुम ढिसुम वाला फिल्म देख रहा है, ढिसुम ढिसुम करेगा। तो उस देखिए समझदार जो महिला होती है ना, वो क्या करती है कि जब प्रेग्नेंट होगी, बच्चा 3 महीना से बड़ा हो गया, जब मतलब पेट में 3 महीना का बच्चा हो गया, तो बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ने लगती है, रामायण महाभारत या कोई चीज ऐसा। एक महिला की बात तो है ना कि वो उसका बचवा जो था वो पढ़ी लिखी महिला इंजीनियर थी, तो वो जब गर्भवती हुई ना तो क्या हुआ कि जब 3 महीना बच्चा का लिंग निर्धारण होना शुरू हुआ, उस समय से वो कहा कि इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू की, कैलकुलस पढ़ना शुरू की, मैथ वाला चीज। काहे लगी कि बच्चा के पूरा नीट के IIT JEE के तैयारी भी तो नहीं करवा रही है, समझ गए। हाँ कि मतलब हम पढ़ेंगे तो बचपनों के तो दिमाग में जाएगा वो चीज, समझ गए। मैंने कि चल तो सोच के कर रही थी ना कि इतना कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, मान लो हमारा बच्चा मतलब रही से कुछ कुछ सीखले रहेगा तो बढ़िया ना है। वो अभिमन्यु कैसे सीख गया था चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, चक्रव्यूह में हिलने के लिए, समझ गए, हिलने के लिए, तोड़ने के लिए, निकलने के लिए नहीं सीखा था, समझ। उस समय उसकी माँ को नींद आ गया था ना, जो वो माँ थी अभिमन्यु का क्या नाम था, अब पता नहीं, उतना ना हमरा पता है रामायण महाभारत के बारे। तो ये कहा जाता है, तो ये सब चीज होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ महिला है तनी सु प्रेग्नेंट हुई, अब चुपचाप बैठ जाएगी, ना सीढ़ी चढ़ेगी ना उतरेगी। जब महिला प्रेग्नेंट हो सीढ़ी उतर चढ़ना चाहिए, चढ़ना उतरना चाहिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए, अच्छा अच्छा भोजन खाइए, अच्छा अच्छा किताब पढ़िए, मतलब दुनिया का जितना अच्छा चीज है आप कर सकते हैं करिए, समझ गए। ये ना कि थोथ बकार लेकर बैठ गए हैं और थोथ बकार लेकर बैठ के मर्दाना से करें चाय लाइए जी, कॉफी लाइए जी, चाउमीन लाइए जी, समझ गए, तो वो पैदा होगा चाउमीने लेगा, एकदम पतला दुबला, समझ गया। अब बढ़िया बढ़िया चीज खाओगे, बढ़िया बढ़िया चीज मतलब कि सुनोगे, बढ़िया बढ़िया चीज देखोगे, तो बच्चा पर भी उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, समझ गए। तो रिलैक्सिन हार्मोन भी उसी प्रकार से काम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं, महिला जब प्रेग्नेंट होती है तब उसके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है, समझ गया। ये रिलैक्सिन हार्मोन जब उत्पन्न होते हैं ना, तो ये चलते उत्पन्न होता है कि आपका जब डिलीवरी का समय हो, महिलाओं का जब डिलीवरी का समय हो, तो उस समय जो वेजाइना का साइज होता है वो बड़ा हो जाए, समझ गया, मुलायम हो जाए, और बच्चा आसानी से क्या हो जाए, मार्केट में लॉन्च हो जाए, समझ गया, मैंने अच्छा से निकल जाए। क्या हुआ, अब देखिए, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं गर्भावस्था के समय स्रावित होता है, और ये जब गर्भावस्था खत्म होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर उसके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन गर्भावस्था के समय मां में बनना शुरू होता है, इसलिए कि बच्चा का डिलीवरी आसानी से हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। कुछ कुछ महिलाएं जो हैं उनके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, कम बनता है, तो उसको ऑपरेशन करके बच्चा फिर बाहर निकाला जाता है, क्योंकि बच्चा को ससरने में नहीं बनता है। नॉर्मल डिलीवरी के सब वेजाइना के माध्यम से, यानी कि जो योनि होता है, योनि के माध्यम से बच्चा निकल ही नहीं पाता है, तो उसको क्या किया जाता है, पेट चीर करके सी सेक्शन द्वारा उसको क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है, समझ गए। उसको कहते हैं हम लोग डाउनलोड बच्चा, समझ गए उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड बच्चा, समझ गए ना। जो ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जाता है वो पर्सनली डाउनलोड किया जाता है कि नहीं, डाउनलोड हो रहा है, समय लगता है डाउनलोड में। हाँ, प्ले स्टोर से नहीं, लेदा स्टोर से लेदा स्टोर से निकलता है। अब देखो, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं, तो एकदम रिलैक्सिन हार्मोन देखिए, कभी कभी क्या होता ना कि रिलैक्सिन हार्मोन जो महिला के कम बनने के पीछे रीजन है, चुपचाप बैठल रहेगी, समझ गए। और बाद फिर क्या करती है, एक्सरसाइज नहीं की, कुछ काम नहीं की, थोड़ा थोड़ा काले का बैठिए, रिलैक्सिन हार्मोन कम बनता है। अब रिलैक्सिन हार्मोन जब डिलीवरी के समय चेक होता है, तो भैया इसका शरीर में तो रिलैक्सिन हार्मोन बन ही नहीं रहा है। अब रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो क्या किया जाए, तो अब कहा जाता है कि इसको ऑपरेशन करके बच्चा किया जाएगा। इससे कुछ आंसर नहीं है, तो माँ भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है, तो दोनों में से कोई एक ही को बचा सकते हैं। गार्जियन डर जाता है, कहता है भाई चीर दे, लेकिन निकाल के इसको, दोनों सुरक्षित रहेगी चाहिए। हाँ, कंपनी भी बढ़िया रहे के चाहिए और प्रोडक्ट भी सही रहे के चाहिए, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो ये होता है रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखिए, एक होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए, ये प्रोलेक्टिन हार्मोन कहा जाता है। देखिएगा, कभी कभी कोई महिला का स्तन बड़ा हो दिखाई देता है,
या कोई उम्र में बहुत बड़ी महिला है लेकिन उसका स्तन छोटा दिखाई देता है, या बहुत कम उम्र की बच्ची है उसका स्तन बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, तो इसके पीछे रीजन लोग गलत समझ लेता है कि ना कि संबंध बनाई है, ई की है, वो की है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। मान लीजिए कि कोई बच्ची छोटी है 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, अब उसका जो है स्तन जो है यानी कि जो ब्रेस्ट है बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना गलत किसी के साथ कुछ ऐसा किया, ऐसा नहीं है, समझ गया। उसके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, स्रावित ज्यादा हो रहा है, जिस कारण से उसका स्तन जो है ग्लैंड जो दूध ग्रंथि होता है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, यानी कि दूध का आकार बढ़ जाता है, स्तन का आकार बढ़ जाता है। कोई कोई महिला को ऐसा भी देखिएगा, देखने में 35-36 साल के लगेगी, उसका स्तन का आकार छोटा नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन कम बन रहे होते हैं, समझ गए, जिस कारण से उसका स्तन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण महिला का दुग्ध भी निर्भर करता है। देखिएगा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उनका डिलीवरी हो जाता है तो कुछ समय तक के उनका दूध स्रावित होते रहता है, बच्चा को दूध पिलाते रहती है, कम से कम 2-3 महीना तक, 4 महीना तक, 6 महीना तक स्रावित होते रहता है, समझ लो 6 महीना तक दूध स्रावित हो रहा है तो बच्चा को पिलाती है, और माँ के दूध में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, एकदम समझ गए ना, पूरा पूरा एकदम एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको आयरन उयरन सब माँ के दूध में पाया जाता है। बच्चा अगर माँ का दूध पिए तो बहुत अच्छा, उसको जल्दी कोई बीमारी उमारी नहीं होगा। लेकिन आजकल महिला लोग दूध पिलाती है तुरंत मुंह में ठूस देती है, बोला नहीं केनमा में आता है वैसे डेबे वाला, नहीं उसको क्या बोलते हैं रे, हाँ जो हाँ नेपुल टाइप के, तुरंत बेटा पियो, समझ गए, माई लिपस्टिक लगा के रोड पर, समझ गया, ये होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है कि शिशु जन्म के पश्चात यानी कि बाद दूध स्रावन को प्रेरित करता है। महिला लोग को जो दूध निकलता है डिलीवरी के बाद वो किस हार्मोन से दूध निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। तो कोई पूछेगा आपसे कि डिलीवरी होने के बाद दूध का निकलना कौन सा हार्मोन पर निर्भर करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्स हार्मोन कहा जाता है महिलाओं में, यानी कि संबंध ये होता है मैथुन संबंधित हार्मोन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी वो होता है और एस्ट्रोजेन भी हार्मोन वो होता है। देखिएगा जब कोई महिला अपने पार्टनर के साथ रहती है उसका बाल चमकीला दिखाई देगा, समझ गए, या तो फिर मान लिया जाए कि दोनों मतलब मैथुन की मुद्रा में होते हैं, सेक्स की मुद्रा में होते हैं, उस समय भी कहा जाता है महिला के शरीर पे चमक आ जाता है, समझ गए, यानी कि शरीर पे गाल पे चमक आ जाएगा, फेस पे चमक आ जाता है, बाल पे चमक आ जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो महिला जब उत्तेजित होती है तो उनके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हावी हो जाता है, जिस कारण से वो महिला का जो फेस होता है वो ग्लो करता है और उसका बाल भी क्या हो जाता है, चमकदार दिखाई देने लगता है, समझ गए। तो ये सब कुछ बातें हैं। देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहां से होता है बाबू, कॉर्पस लुटियम से, कॉर्पस लुटियम से। तो कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन होता है और इसका कार्य क्या है कि गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों का विकास करना। यानी कि अगर कोई महिला गर्भधारण होना चाहती है यानी कि प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उनको सेक्स की इच्छा यानी कि अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने की इच्छा उत्पन्न कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही करते हैं, समझ गए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही क्या करता है, उस प्रकार से उत्तेजना को प्रकट करता है, समझ गए कि इस समय हमको ये करना चाहिए। एक बात देखिए, अब बात बता ही रही इससे रिलेटेड तो एक बात बताते हैं, घर में तुम लोग का भाई भौजाई होंगे तो उनको बताइएगा भौजी जी के कि सर हमको बताए थे इस समय। देखिए यदि बच्चा एकदम मजबूत तेज तरार तो होने के भाई भौजाई के चाहिए, समझ गया, तो हमरा से मिलवाना मैंने हमरा से मिलवाने के कहने का मतलब कि हम नहीं कुछ करेंगे गलत चीज। अब देखो उनको बताना कि जो सबसे सुरक्षित पुरुष का स्पर्म होता है ना, वो पुरुष का स्पर्म भोर में होता है, समझ गए, मतलब 3 बजे 5 बजे के बीच में, समझ गए। उस समय पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष का सेक्स हार्मोन होते हैं, समझ गए, जनन संबंधी हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एकदम हावी होता है, समझ गए, बहुत ज्यादा पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब हावी होता है, सुबह के समय 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, समझ गए। तो उस समय जो वीर होता है टेस्टिस के अंदर में, स्पर्म जो होते हैं वो एकदम सुरक्षित होता है और स्ट्रॉन्ग वीर होते हैं। उस समय किसी प्रकार का आपका टेंशन भोर में नहीं रहता है,
एकदम जितना भी मतलब आपके टेस्टिस के अंदर में स्पर्म होंगे वो एकदम हेल्दी स्पर्म होगा, समझ गया। उस समय यदि अपने पार्टनर के साथ कोई पुरुष संबंध बनाता है और उस समय अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, समझ गए, तो उनका जो बच्चा जन्म लेगा ना बहुत तेज तरार जन्म लेगा और बहुत हेल्दी जन्म लेगा, समझ गए। क्योंकि एक स्वस्थ वीर से, स्वस्थ स्पर्म से, स्वस्थ शुक्राणु से वो बच्चा का विकास हुआ है, समझ गए। जिस कारण से कहा जाता है क्या चीज, कि वो बच्चा बुद्धिमान भी होगा, वो बच्चा तेज भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा, मजबूत भी होगा, मैंने सर्व गुण संपन्न होगा, समझ गए ना। अब कुछ है जो लोलो पैदा ले लेता है, एक्सेप्शन होता है वैसा वैसा। तब भोर में जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है, कोई महिला प्रेग्नेंट होती है भोर वाला स्पर्म से, यानी कि 3 बजे से लेकर के 7 बजे का समय से, तो वो महिला का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग और बुद्धिमान होता है, समझ गए। तो ये बात होती है। अब देखिए उस समय स्पर्म जो होता है एकदम पूरा स्वस्थ रहते हैं, जिस कारण से ऐसा स्पर्म बनते हैं तो बच्चा भी स्वस्थ होता है, कोई दिक्कत उसको रोग वोग नहीं होगा ज्यादा, समझ गए, एकदम निरोगी रहेगा वो आगे चल कर। क्योंकि हम लोग का शरीर जो अभी देख रहे हैं, जितना शरीर हम लोग का है, ये क्या है, एक छोटा सा शुक्राणु से मिलकर के बना है। वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया, आज हम लोग ये इस प्रकार से आए, एक प्रकार की इकोसिस्टम तैयार करता है। इस प्रकार से हम लोग का माता पिता किए, माता पिता के माता पिता किए, हम लोग जब आए हैं तो हम लोग करेंगे तो हम लोग का बाल बच्चा पैदा होगा, बाल बच्चा पैदा होगा तो बाल बच्चा के बाद बाल बच्चा पैदा होगा। ये जनरेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाए। चलिए अब देखते हैं विद्यार्थी आगे। अंडाशय में नई नई पुटिकाओं का निर्माण प्रक्रिया बंद कर देता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन का काम है कि 1 महीना में 1 अंडा का निष्कासन तो हो गया, तो 1 महीना में 1 अंडा का निष्कासन हो गया, करता है 1 अंडा का निर्माण करता है। तो 1 अंडा का निर्माण होने के बाद ही सुस्त हो जाता है। जब अंडा का उत्सर्जन कर दिया उसके बाद ही क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, उसके बाद नहीं है। जब अंडा फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तब उसको अंदर से इच्छा जगेगी कि अंडा का उत्सर्जन होना चाहिए, और धीरे धीरे अंडा का उत्सर्जन फिर होता है। अंडाशय से फिर वो अंडाशय अपना जगह पे आता है, अंडाणु अपने जगह पर आता है, और फिर उसमें अगर शुक्राणु रिएक्ट करते हैं तो वो हो जाता है, समझ। देखिए समान तौर पे कहा जाता है ना कि महिलाओं, बच्चियों लोग को, अभी तुम लोग छोटा बच्ची हो, इस उम्र में ज्यादातर गलती होता है, समझ गए, समझदारी न होने के कारण। अब क्या होता है कि मान लीजिए कुछ बच्ची है, उनको सबसे पहली बात कि हार्मोन डिसबैलेंस होने का खतरा तो रहता है। हार्मोन जब डिसबैलेंस होने का खतरा होता है तो देखिए मान लिया जाए कि पीरियड आता है, मासिक धर्म आए, तो मासिक धर्म ये अंडाणु आपका अंडाशय से निकल करके एक शरीर के एक उसको नम्मा भूल रहे हैं, कुछ एक होता है, समझ गए, उस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ऐसे उपस्थित होता है। वहां पे जब उपस्थित रहता है ना, जब शुक्राणु से अंडाणु रिएक्ट नहीं करता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है अपना समय खत्म होने के बाद, और वही जो चीज है बाहर निकलता है ब्लड के माध्यम से, समझ गए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पीरियड आया हुआ है, मासिक धर्म बच्चियों में आया हुआ है। तो मासिक धर्म आता है कैसे, यही अंडवा फूट जाता है अंदर, जब इससे शुक्राणु रिएक्ट नहीं करता है तब। ये अंडवा में मान लीजिए कि कोई शुक्राणु रिएक्ट कर जाता तो महिला या बच्ची का हो जाती, प्रेग्नेंट हो जाती, समझ गए। तो इस प्रकार के घटना देखने को मिलता है। 12th क्लास में इसको और पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाना है, समझ गए। ये तो अभी नॉर्मल सी बात है, सब छोटा मोटा चीज है। अब बताइए पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, समझ गए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण पुरुष जो है किसी के प्रति आकर्षित होता है, समझ गए। किसी को देख करके लगता है कि हम किसी के साथ वो करें, ये करें, संबंध बनाए। तो ये सब जो क्रियाएं मन में पुरुष का जो इच्छा जागृत होती है वो किस हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस के अंदर में, ब्रीसन के अंदर में, जो पेनिस होता है, पेनिस, तो पेनिस के नीचे जो लटका हुआ भाग होता है, बाहरी भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस कहते हैं, ब्रीसन कहते हैं। उसी ब्रीसन में क्या बनते हैं आपका, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, स्पर्म बनता है, और वही स्पर्म जो है, स्पर्म में प्रोटीन की मात्रा होती है, समझ गए। बहुत सारा लड़कन है जो हस्त मैथुन करता है, वो हस्त मैथुन नहीं कर रहा, अपना जिंदगी खुद बर्बाद कर रहा है। क्या है लगी, क्योंकि अपना हाथ से खुद प्रोटीन को नाश कर रहा है। प्रोटीन आपके शरीर में बहुत ही संश्लेषित भाग है, समझ गए। ये जब आपके शरीर में उपस्थित होता है तो आपको अंदर से एनर्जी देते रहता है, और जब आप प्रोटीन को बर्बाद कर रहे हैं तो आपका जीवन भी क्या हो रहा है, बर्बाद होता है। बहुत प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। जो बच्चा हस्त मैथुन करते हैं वो एक हैबिट बन जाता है, समझ गए। ये चलते मान लो कि तुम लोग का अभी उम्र में ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न हो भी कि अभी मान लो 15-16 साल उम्र हो रहा है,
अभी से जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि ये करें वो करें, तभी उसको कंट्रोल करना है, नहीं कि उसको हैबिट में बना देना कि ना चलो ना क्या दिक्कत है। ऐसा करने से समस्या आगे बहुत बड़ा हो जाएगा। जब 25-26 साल के हो जाओगे ना, 10 साल जब बीतेगा तो वो आदत में बन जाता है, समझ गए, लगेगा कि मतलब हमको उसके बिना नींदे नहीं आएगा, हमको उसके बिना सोच ही नहीं कुछ सकते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, वो आर्टिफिशियल सेक्स कहा जाता है। चलिए, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य के कहां बनता है? टेस्टिस के अंदर में, समझ गए, और वो पुरुष का जनन संबंधी हार्मोन होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज भर इतना ही।